हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको कल बताया कि आपके लिए आज बहुत सारी चाय के टाइम पर लेकर हाजिर हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी काली चाय यानी कि ब्लैक टी के बारे में। सबसे पहले तो ब्लैक टी बनाते कैसे हैं? इसे आप सिंपल पानी बॉयल कीजिए। एक चीज़ मैं हर एक चाय के लिए आपको बताना चाहूँगी कि जिसमें भी आप चाय की पत्तियाँ डालते हैं, वो चाहे कोई भी चाय हो, तो कोशिश कीजिए उस चाय को मत उबालिए। पानी में कोशिश कीजिए कि वो जो चाय पानी है, पानियों को आप खौलते हुए पानी में उसको पत्तियों को डालिए, लेकिन गैस तब तक बंद कर दीजिए। फ्लेम बंद करके फिर आप जैसे ही उसको थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए, फिर उसको आप छान के पीजिए, तो वो नुकसानदायक नहीं होती है। जब आप चाय को बहुत देर तक उबलते हुए पानी में उसको उबालते रहते हैं 10-10 मिनट और फिर उसमें मिल्क भी डाल लेते हैं, तो ये एक नुकसानदायक होती है। तो ये इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि दूध इसमें नहीं डलेगा, और पानी को आप ऐसे उबालिए, खूब अच्छे से उबालिए, और उसके बाद लास्ट में, जैसे कई लोगों को बहुत कड़क चाय पीने की हैबिट होती है, तो आप लास्ट में बिना फ्लेम बंद किए भी थोड़ी चाय की पत्ती, जितना भी आप डालना चाहते हैं उतना डालिए, और फिर उसको थोड़ी देर रखकर और आप उसे छान के पी सकते हैं। ज़्यादा फायदेमंद रहती है कि आप पानी को उबालिए और फिर उबालने के बाद थोड़ी देर उसे बंद करके रखिए और उसमें आप पत्ती डालिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाना पसंद करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी ब्लैक टी के फायदे। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो हृदय के लिए होता है। ब्लैक टी जो है वो हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है, धमनियों को स्वस्थ करती है, और जो भी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हृदय के लिए बोली जाती है, उसमें भी ये फायदा करती है। और जहाँ तक कैंसर की बात आती है, तो उसमें फेफड़ों का कैंसर, प्रोस्टेट या मुंह का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, तो इस तरह के कैंसर में जो है ये बहुत फायदेमंद रहती है, क्योंकि ये शरीर में कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कम करने में मदद करती है, और गुर्दों को साफ करती है, तनाव को कम करती है, और इसमें मौजूद टैनिन जो है वो हमारे मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है, और वही टैनिन पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। काली चाय से आपको वजन भी कम होगा, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो मोटापा भी इससे कम होता है। अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं, उससे कोई मोटापा कम नहीं होता है। और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो त्वचा को भी, हमारी जो स्किन है उसको भी ये स्वस्थ रखते हैं। और इसके बाद बात आती है ग्रीन टी की। तो ग्रीन टी जो है सेम उसी तरह से बनेगी जैसे ब्लैक टी बनती है। जैसे ब्लैक टी मिलती है उसी तरह से हमें ग्रीन टी मिलती है, तो वो आप उसी तरह से बनाएंगे। तो वो ग्रीन टी जो है, एंटीऑक्सीडेंट जो उसका होता है, वो फेफड़ों के लिए, पेट के लिए, आमाशय के लिए बहुत फायदा करता है। वेट लॉस में भी ग्रीन टी बहुत फायदा करती है, क्योंकि नियर अबाउट 1 कप टी जो है आपके 70 कैलोरी कम करती है। तो इससे आपको वेट भी लॉस होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता है, और धमनियों में वसा, जो चिकनाई फैट जो होता है, वो भी कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आती है हमारी वाइट टी। वाइट टी भी अलग से मिलती है। ये बाकी की चाय के मुकाबले कम प्रोसेस हुई होती है, और इसमें ग्रीन टी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हृदय की समस्याओं को ठीक करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करती है, पाचन क्रिया को ठीक करती है, और इसका सबसे अच्छा जो काम है वो हमारे शरीर में फैट के जो नए सेल हैं उनको बनने से रोकती है। तो ये वाइट टी के बारे में बताया, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए हमारी नई अपडेट्स के। और फिर मिलते हैं इसी टाइम, इसी वक्त, चाय के समय 4:25। तब तक के लिए
Stay healthy, stay happy, stay blessed.